देखें उन्होंने कैसा रखा हुआ है अमेरिका को, बिल्कुल, द लैंड ऑफ द ग्रेट्स, लैंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, द लैंड ऑफ लिबर्टी। उन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर ही मैनहट्टन पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी लगाया हुआ है कि JFK पे जब जहाज आ रहा हो ना, तो वो पहले ही देख ले कि लिबरेशन जो है ना वो इस जमीन पर हुई थी इंसानों की, जबकि उसकी बुनियाद में रेड इंडियंस का सफाकी के साथ कत्ल मौजूद है। बिल्कुल, उन्होंने, इस कौम ने, जिसे हम अमेरिकन कहते हैं, इन्होंने सतह हस्ती से एक पूरी कौम का नस्ल कशी की थी, जिसके बाद जाके ये दुनिया के आज लिबरेटर्स और फ्रीडम के दावेदार और स्लोगन्स के दावे करने वाले लोग हैं, और तहरीक भी है आज वो। इसकी बुनियाद में एक कौम का खून और कत्ल है, इसकी बुनियाद में स्याह फाम कौम की गुलामी का एक तसलसल है, जो अफ्रीका से इन्होंने यूरोप और पोर्चुगल और स्पेन और वहाँ से इन्होंने अमेरिका में स्याह फाम कौम को, हबशा के लोग, हबशी लोगों को इन्होंने गुलाम बना। गुलामी, नस्ल कशी और रंग व नस्ल के ऊपर तासुब, ये इस माशरे की बुनियाद है, जिसे आज हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। लेकिन उसकी तर्जुमानी, उसकी ब्रांडिंग, उसकी इमेजिंग और उसकी प्लेसमेंट देखें अपने माशरे की, उसकी मूवीज़ में, उसके मीडिया में और उसकी हर लिहाज से अपनी प्रेजेंटेशन में, कि वो कभी भी नहीं बताएंगे कि मिसिसिपी के अंदर एक काले को आज भी लिंच करके दरख्त के ऊपर टांग दिया गया, और एथनिक रेशिज्म आज भी वहाँ पर एग्जिस्ट करता है साउथ स्टेट्स के अंदर, चाहे वो मिजोरी हो, मिसिसिपी हो, आपका जो है एलाबामा हो, आपका टेक्सास हो, आपका ये नीचे की स्टेट्स हो, वो ये सब एग्जिस्ट करते, वो थोड़ी दिखाएंगे। और वो जब दिखाते भी हैं, जब वो अपना गन दिखाते भी हैं, तो उसका एक बड़ा मैक्रो स्टैब्लिश करके रखते हैं कि हम आज़ाद माशरा हैं, तो अलाउ करते हैं ना इस चीज़ को। ये भी हमारे माशरे का हुस्न है कि हम अपने माशरे की बदकारी दिखाते हैं, समझ रहे? सही। लेकिन हम जब सहाबा के माशरे की तर्जुमानी करें, और हम जब सहाबा के माशरे को, हम क्या, हमारे पास कोई पूछे ना आपके रोल मॉडल क्या, हमारे पास एक ही रोल मॉडल है। आप कहें जी उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमुल्लाह अलैह हैं, या उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, या आपके उस्मानी खिलाफत है। नहीं, हमारे पास जो माशरा जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसको तुम कहो कि भाई ये हमने अचीव किया है माजी में, रेफरेंस वो सहाबा का है। और आप जब उसको पेश कर रहे हैं सबके सामने, तो आप उसकी जुज़वी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके मेन स्ट्रीम पे लाने का आपका मकसद क्या है, जरूरत क्या है उसकी, और ज़रूरत क्या है उससे, ज़रूरत क्या और मकसद क्या है आपका। ये तो अंडरस्टूड एक सेन, सेंसिबल, इंटेलेक्चुअल और गहरी नज़र रखने वाले माशरे को लोग जानते होंगे। हमें पता है चाइनीज़ आज यहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे। सही। चाइना आज जो सुपर पावर बना हुआ है, कैसे पहुँचे। उसकी बुनियाद के अंदर मेरे ख्याल से 1/3 से ज़्यादा कौम का कत्ल है अपनी, जो नशों में मुलव्विस थी 100, 125, 150 साल पहले। बिल्कुल, इन्होंने लोगों के कत्ल किए हैं, करप्ट लोगों के भी, बहुत लोगों के सर काटे हैं चाइना को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और आज भी वहाँ पर आप औलाद नहीं कर सकते स्टेट से पूछे। रशिया इस माशरे तक कैसे पहुँचा, चाहे कैपिटलिज्म के नज़दीक वो जितना भी ख़राब है, लेकिन उसकी अचीवमेंट है। उसकी अचीवमेंट के अंदर कम्युनिज्म का कितना जुल्म है, जो वो फ्रंट पे थोड़ी दिखाएंगे कभी भी। और अगर तो हम अपने माशरे के अंदर जुज़ियात को, सहाबा के उस माशरे के आइडियलिज्म के अंदर जुज़ को स्टडी करने के अंदर सिर्फ ये बताएंगे और दिखाएंगे और रखेंगे कि ज़ाहिर में आप खैर देखें। ज़ाहिर में खैर क्या थी कि यहूदी भी आते थे फैसला कराने के लिए, अल्लाह अकबर, यहूदी भी आते थे हिजरत करके यहाँ पनाह लेने के लिए, या अमन मिलेगा, या अमन मिलेगा। ये बातें करने वाली हैं ना। आपने अवाम के अंदर आज उस माशरे की तर्जुमानी करनी है, तो किस तरह करनी है कि बेटा तुम्हें मिलेगा उस दौर में अदल, जो हमने हमेशा यही सुना, तुम्हें मिलेगा उस दौर में इंसाफ, तुम्हें मिलेगा उस दौर के अंदर अखुवत, तुम्हें मिलेगा उस दौर में भाईचारा, तुम्हें मिलेगा उस दौर के अंदर कि गरीब की आवाज़ अमीर के कानों से तक, अमीर सल्तनत की कानों तक जाती थी। तुम्हें मिलेगा उस दौर के अंदर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें मिलेगा उस दौर के अंदर रियाजत,
उस दौर के अंदर सच्चाई, उस दौर की अमानतदारी। तो आप एक पूरी कौम को नेचुरली तरबियत कर रहे होते हैं कि दे वर द बेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ द पीपल, Indeed, they were the best. एंड दे वर द बेस्ट।